हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू। तो दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहली क्लास में 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कहाँ होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम इनके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी थी अपनी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, हम इससे ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड क्या बताई थी मैंने आपको? सेकंड बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे और क्या देख सकते हैं हम कि अगर टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं, टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गए तो आपको क्या करना है उसकी जगह पर 1। ठीक है, ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हो। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक फॉर्मूला है। तो इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू में क्या 1 है। ठीक है, अब अगर सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जरूरत हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिर्फ इसकी जरूरत है तो इसको भाई दूसरी तरफ पक्षांतर कर दो। ये अभी इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, एक के बटे में आ जाएगा ये। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आया समझ में इतना? या फिर हम अगर इसकी जगह सिर्फ लिखना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अकेला चाहिए तो प्लस वाला उस तरफ चला जाएगा 1 के अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इन्वर्स होता है और माइनस वाला प्लस वाले का इन्वर्स होता है। मतलब अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3 दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? इसका इन्वर्स। माइनस वाले को पलट दो तो प्लस वाला बन जाता है। ठीक है, और समझने की कोशिश करो। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? इसको पलट दो, 4/3 होगा। ठीक है, अब तो आ गया होगा समझ में। इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी जो है उसमें इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। देखो उसको भी देख लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है अपनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उस तरह भेज दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, याद करके रखना है ये सब आपको। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे पिछले आइडेंटिटी में बताया था कि अगर हमें सिर्फ ये चाहिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए तो ये माइनस वाला इस तरफ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, तो प्लस वाला क्या होता है? माइनस वाले का इन्वर्स होता है। और माइनस वाला क्या होगा?
माइनस वाला होगा, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, प्लस वाले का इन्वर्स, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, जैसे मैंने पिछली आइडेंटिटी में बताया था आपको कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, आप इसको पलट दो। ठीक है ना भाई, इस तरह से होता है। चलो एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आ जाएगा समझ में, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत सरल सी चीज़ें हैं, इनको आप समझ लो एक बार, मज़ा आने लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 या फिर 3 है तो कॉसेक थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा का मान बताइए, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको पलट दो। 3 मतलब क्या होता है, 3/1, 3 मतलब 3/1। अगर माइनस वाला चाहिए तो इसको पलटना पड़ेगा, 1/3 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप, प्लस कॉट थीटा से माइनस कॉट थीटा कट गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 3 + 1/3 हो जाएगा 10/3। 2 से कैंसिल किया 5, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में? तो कौन पेपर और पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके, जो भी बताता हूँ नोट डाउन करते रहो साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सरल सी चीज़ है, समझने की कोशिश करना। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कुछ भी है, जैसे x है, तो साइन की पावर 2 थीटा माइनस कॉस की पावर 2 थीटा का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे सकते हैं। अब इसको समझो यार, पहले क्या होता है, आपको a² माइनस b² का फॉर्मूला तो पता है, a + b a - b। ठीक है, पावर आधी हो जाती है, 2 का आधा 1, तो a + b a - b। अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को लिखना है तो आप इसको लिखोगे पहले a की पावर 2 इसका स्क्वायर, फिर b की पावर 2 इसका स्क्वायर, फिर इस फॉर्मूले में मान रख दोगे। a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर a² और b का मान हो जाएगा b²। ठीक है, और फिर एक बार माइनस, इस तरह से आप तोड़ के लिख सकते हो ना इसको। ठीक है, तो इसको भी आपको इसी तरह से तोड़ना है। मतलब अगर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a² मतलब साइन स्क्वायर प्लस b² मतलब कॉस स्क्वायर इंटू एक बार प्लस एक बार माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, तो आप इस तरह से तोड़ के लिखो इसको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या बचा, एक का यहाँ पर इंटू होगा तो यही तो बचा। ठीक है ना, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, पावर 2 के बराबर होता है। फिर से समझना, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ भी चेक कर लो आप, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, ये तो 1 हो गया, 1 का इंटू होगा तो यही तो आएगा, कॉस की पावर 2 थीटा माइनस साइन की पावर 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इसके बराबर ये होता है
अगर इसका मान x है तो इसका भी मान क्या होगा, x ही होगा। अभी और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि sec की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, इसको थोड़ा सा सरल करो, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे तोड़कर, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में sec की पावर 2 थीटा प्लस टेन की पावर 2 थीटा, एक बार a प्लस बी और फिर a माइनस बी, sec की पावर 2 थीटा माइनस टेन की पावर 2 थीटा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी देखो भाई, sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है क्या, लेकिन इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो sec टेन में क्या होता है, ये होता है, मतलब sec की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, sec की पावर 2 थीटा प्लस टेन की पावर 2 थीटा लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगी तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे इसको हम तोड़ के तो ये लिख सकते हैं, लेकिन तुरंत याद आना चाहिए भाई प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा, इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो sec की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, इसके रूप में तो लिख दोगे आप, लेकिन 1 क्या होता है, माइनस वाला 1 होता है, तो बचा क्या, प्लस वाला। तो sec की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec की पावर 2 थीटा प्लस टेन की पावर 2 थीटा, ठीक है। इसी तरह से कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख देता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता नहीं, लेकिन इनटू में माइनस वाला लिखेंगे तो वो जरूर 1 हो जाएगा, मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बाद में, 1। तो आंसर क्या होगा हमारा, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक की पावर 2 थीटा प्लस कॉट की पावर 2 थीटा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, देखो देखिए, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी है, तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, देखो भाई अच्छे से, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी है, तो क्या दे दिया ने, पहले तो साइन बदल दिया, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक डेटा इस तरफ आ जाएगा, जैसे यहाँ का साइन इस तरफ आ गया, ठीक है ना, a है यहाँ पर, यहाँ भी b है, लेकिन पलट क्या दिया, ये कॉस यहाँ आ गया और साइन यहाँ आ गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते थे ये कि a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अरे बात समझ में, ए को इस तरफ भेज दिया, बी को इस तरफ भेज दिया, साइन साइन कॉस कॉस, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को उस तरफ भेज देंगे, इन दोनों में से किसी एक को इस तरफ भेज देंगे और साइन चेंज हो जाएगा इस तरह। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, इसको आप x मान सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब क्या होगा, 2a साइन थीटा इंटू b मतलब b कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद जोड़ना है इसका स्क्वायर करके, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2a कॉस थीटा माइनस इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा भाई, बराबर में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2a, यहाँ पे 2a कॉस थीटा बी साइन, ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बचा आपके पास, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो आपका एक्स स्क्वायर का मान आएगा, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक्स का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिपलेट्स के रूप में आ जाए, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है, ठीक है, ट्रिपलेट्स के रूप में। ट्रिपलेट मतलब यहाँ पर अगर ए का मान 3 हो, बी का मान 4 हो और यहाँ पर सी का मान 5 हो, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 4 5 6 8 10, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स मैंने बता के रखे हैं आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आप सबसे पहले क्या करो, ये सी का इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ भाग दे दो, ठीक है, भाग दे दिए। यहाँ पर क्या बचेगा भाई, सी इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी, ए अपॉन सी साइन थीटा, और इसके अपॉन में भी है बी अपॉन सी कॉस थीटा, ठीक है। और सी से सी कट जाएगा तो 1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इससे इसको कंपेयर करो भाई, साइन थीटा, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया, तो साइन थीटा बराबर हम ए अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा की जगह हम बी अपॉन सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन देके आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान बताओ, तो आप बता देना कि ए अपॉन सी, कॉस थीटा का मान बताओ बी अपॉन सी, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। और अगले वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूलों को मैं डिस्कस करूँगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा उन फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।